देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, एक मिनट, ये, हाँ, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज ए इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, b is equal to एक्स वाई क्यूब, x एंड y आर प्राइम नंबर्स, देन एचसीएफ के लिए हम जानते हैं कि छोटा पावर लेना है अपने को। तो x का इन दोनों में छोटा पावर 1 है ना, छोटे पावर के हिसाब से लेना है, x का पावर 1 लेंगे और y का पावर 2 लेके करेंगे, है ना। तो एचसीएफ हो जाएगा x का पावर 1 और y का पावर 2। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ टू पॉजिटिव, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, है ना, दिस फॉर एमसीक्यूज एंड ऑल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम, दिस नंबर इज important, इस तरह के क्वेश्चंस। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू ab स्क्वायर, p इज इक्वल टू ab स्क्वायर, q इज इक्वल टू a क्यूब b, a एंड b प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम ऑफ p एंड q। एलसीएम के लिए बड़ी पावर के लेते हैं, यहाँ पे a की पावर देखें तो a की पावर जो है ना 3 बड़ी है और b की पावर 2 बड़ी है, तो एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब b स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, x की वैल्यू दी हुई है 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3। y की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 3 टू द पावर 4। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ के लिए छोटा पावर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 और 3 का पावर 2 लेंगे। ओके, सो दिस इज 2 इंटू 9 इक्वल टू 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, if the HCF of 18 and 117 is expressed in the form of 18m minus 117, then find the value of m। तो पहले इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, पहले आप HCF निकाल लो, है ना। 18 और 117 का HCF क्या होता है, तो 18 हमारा होता है 2 इंटू 3 स्क्वायर, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो, और 117 होता है 13 9 या 117 होता है तो 13 इंटू 3 स्क्वायर, है ना। तो HCF क्लियरली, HCF क्या है 3 स्क्वायर, मतलब 9 इज द HCF। तो नाउ दिस 9 इज एक्सप्रेस्ड एज 18m माइनस 117, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m पूछा है ना। तो 18m हमारा हो जाएगा 9 प्लस 117। ओके, सो 18m इज इक्वल टू 126, तो m की वैल्यू हो जाएगी 126 डिवाइड बाई 18, 7 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 गया, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 90 एंड 126 बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, also find their LCM and verify that the product of numbers। तो पहले तो HCF निकालेंगे और फिर वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑफ LCM, ऑल्सो LCM भी निकालना है एंड वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। ठीक है, तो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग कर लीजिएगा, है ना। ये होता है 90 इज 9 इंटू 10, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, 9 इंटू 10। ओके, एंड 126 होता है 14 इंटू 9, 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। ओके, तो एच सी एफ क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर 18, और एल सी एम हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, 18 5 जा 90, 97 जा 630। ठीक है, फिर बोल रहा है वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन आप एच सी एफ इंटू एल सी एम करेंगे, तो 18 इंटू 630 करना है। ओके, 18 इंटू 630 आपका 11 54 5 18 813 11340। ठीक है, और
प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करेंगे तो उसमें डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वो इक्वल ही होना चाहिए, इसलिए कैलकुलेशन भी मत करिएगा, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा 11340, फिर लास्ट में बस फॉर्मेलिटीज़ है। सो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो, इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, हैंस वेरीफाइड, है ना। ऐसा आप चाहो तो लिख सकते हो, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। जैसे इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन जैसे मैं देखता हूँ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, इस चीज़ को लिख देते हैं यहाँ पे, पैरेलली दोनों कैलकुलेशन चलते रहते हैं, यहाँ पे वो करते हैं ऐसा 90 इंटू 126, इधर करते हैं 18 इंटू 630, ऐसा, है ना। और फिर 11340 इज इक्वल टू 11340। हालांकि मैं आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस टाइप ऑफ वेरिफिकेशन, बट ठीक है, मार्क्स मिलने से मतलब है, मार्क्स मिल जाता है ना। और अपने को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। सो दैट इज़ इट। क्वेश्चन नंबर 20 एक बार देख लो। नेक्स्ट 21। अच्छा, ये सब एक किस्म के क्वेश्चन हैं। इसमें लिखा है चेक वेदर 8 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये जो है ना, पहले इस तरह के क्वेश्चंस आते थे, 1 मार्क्स के लिखने वाले आते थे, मतलब, है ना। अब तो MCQs आते हैं, तो अब इसमें बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 8 का पावर n में क्या क्या डिजिट हो सकता है। जैसे मैं 8 का पावर 1 करूं, है ना, n का वैल्यू 1 ले लिया, तो ये 8 के साथ ख़त्म होता है, लास्ट डिजिट इज़ 8। 8 टू द पावर 2 करूं तो 64 होता है ना, तो ये किसके साथ ख़त्म हो रहा है, ये 4 के साथ ख़त्म हो रहा है। 8 का पावर 3 करूं तो ये 512 होता है, तो लास्ट में ये 2 आ रहा है। 8 टू द पावर 4 करूं तो इसमें 8 मल्टीप्लाई करेंगे 4096 हो रहा है, ये लास्ट में 6 आ रहा है। और 8 टू द पावर 5 करूंगा तो लास्ट में वापस 8 आएगा। आप कैलकुलेशन करिएगा, 8 टू द पावर 5 में 6 8 जब लास्ट में फिर से 8 आएगा। तो बोलने का ये मतलब है कि अब आपको ये ध्यान रखना है कि 8 टू द पावर n करते हैं तो कौन कौन से डिजिट्स हमारे लास्ट डिजिट्स हो सकते हैं। तो लास्ट डिजिट 8 हो सकता है, लास्ट डिजिट 4 हो सकता है, लास्ट डिजिट 2 हो सकता है, लास्ट डिजिट 6 हो सकता है, ठीक है। लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता, तो हमारे MCQs में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरीके से आ सकता है। ऑप्शंस में इन, है ना, इन चारों में से 3 ऑप्शन दिया रहेगा और एक चौथा ऑप्शन 0 दे दिया रहेगा। तो वो जो चौथा ऑप्शन है डेट विल बी द आंसर 0, है ना। मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एंड डिजिट ऑफ 8 टू द पावर n, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे कहीं पे एक ऑप्शन में 0 लिखा हुआ होगा तो 0 विल बी द आंसर, ठीक है। वैसे सेम चीज़ यहाँ पे भी, चेक वेदर 4 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो 8 का जब पावर कर रहे हैं, 8 का पावर तो 8 के साथ भी खत्म हो सकता है, 4 के साथ भी खत्म हो सकता है, 2 का पावर, सॉरी 2 के साथ भी खत्म हो सकता है और 6 के साथ भी खत्म हो सकता है। लेकिन जब 4 का पावर करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 22 का मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जब 4 का पावर करते हैं तो 4 का पावर 1 4, 4 स्क्वायर 16, मैंने 6 के साथ खत्म हो रहा है। 4 का पावर 3 करने से वापस 64 में, मतलब 4 रिपीट हो गया ना, तो अभी रिपीटेशन होता रहेगा 4 6 4 6 4 6। तो जो 4 का पावर n है, इट ऑलवेज एंड्स आइदर विद ए 4 और ए 6, है ना। इट एंड्स विद ए 4 और ए 6, और कोई डिजिट 4 के पावर n में नहीं हमको लास्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दीज आर द ओनली डिजिट्स 4 एंड 6, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे जब भी 6 का पावर n करते हैं, इट ऑलवेज एंड्स विथ 6। 6 का पावर n, 6 का पावर 1 6, 6 का पावर 2 36 6, है ना। 36 मतलब लास्ट में 6 आया। 6 का पावर 3 किए 216, लास्ट में 6 आया, है ना। तो 6 का पावर जब भी करते हैं तो लास्ट में 6 ही आता है। फिर अच्छा, वैसे ही 5 का पावर जब भी करेंगे लास्ट में 5 आएगा, है ना।
फिर यहाँ पे और क्या है देखते हैं क्वेश्चन। शो डेट 4 टू द पावर n कांट एंड विद डिजिट 2 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये तो अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि 4 का पावर n जो है आइदर 4 के साथ खत्म होगा या फिर 6 के साथ खत्म होगा, और कोई डिजिट आएगा नहीं लास्ट में उसका, है ना। फिर 12 टू द पावर n कैनॉट एंड विद डिजिट 0 और 5। ठीक है, तो ये होता था कि, है ना, ऐसे लिखने वाले क्वेश्चंस आ जाते थे पहले 1 मार्क के, बट अब ये सब एमसीक्यूज का क्वेश्चन बन गया 12 का पावर n देखने के लिए, है ना। अब इसमें मैं बता दूं 12 के पावर n में जो लास्ट डिजिट है इट विल बी ऑलवेज, है ना, सेम एज 2 के पावर n, है ना। मतलब 12 का पावर n है तो 12 का यूनिट डिजिट क्या है, 12 का यूनिट डिजिट 2 है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 के पावर n में लास्ट डिजिट हमेशा 2 टू द पावर n के लास्ट डिजिट के साथ सेम रहेगा, ठीक है ना, अलग नहीं होगा। ओके। तो यहाँ पे 2 के पावर n में क्या क्या डिजिट आ सकता है वो देख लेते हैं एक बार। 2 के पावर n में 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 16 मतलब लास्ट में 6 आ रहा है। फिर 2 का पावर 5 करेंगे तो 32, ठीक है, फिर से 2 आ गया तो रिपीटेशन शुरू हो गया। तो इसका मतलब 2 4 8 या फिर 6, these are the only digits which you can get at the end of power of 2। तो अगर 2 के पावर में ये डिजिट्स आएंगे तो 12 के पावर में भी यही डिजिट्स आ सकते हैं, है ना। तो अगर बेस में ज़्यादा बड़ा नंबर दिया है तो ये बड़े नंबर को एग्जैक्टली यूज़ करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आप बैठ के 12 का पावर 1, 12 का पावर 2, 12 का पावर 3, 12 का पावर 4, 12 का पावर 5 ये सब निकाल रहे हो, ऐसा मत करना, है ना। आप चाहो तो ये आप निकाल के भी पता लगा सकते हो कि 12 के पावर n में कौन सा लास्ट डिजिट आएगा। वैसे ही अगर आपको दे देता 73 टू द पावर n के लास्ट में कौन कौन से डिजिट्स आ सकते हैं, तो आप 3 के पावर को चेक करिएगा। 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 के पावर 3, ऐसा, है ना, एंड यू विल गेट द आंसर। तो these are the only digits 2 4 8 and 6। ओके, तो आज का ये छोटा सा वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, है ना।